हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हरी शरणम लर्निंग अब क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि को। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ज्यामितीय विधि को, आज हम पढ़ेंगे बीजगणितीय विधि। इसमें दो विधियां हैं, ठीक है। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां हैं। पहली है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है विलोपन विधि। पहली है प्रतिस्थापन, दूसरी है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? हम जब समीकरणों में से किसी एक चर का, किसी भी एक समीकरण में एक चर का हम मान दूसरे चर में निकालते हैं और उसके बाद उसका मान दूसरे समीकरण में हम रख देते हैं, तो उससे हमारा क्या है, एक चर का मान निकल आता है और उससे हम फिर किसी समीकरण में रखकर दूसरे का मान निकाल लेते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है? विलोपन विधि में हम एक चर का विलोप करते हैं। क्या करते हैं? चर का विलोप करते हैं। अब चर का विलोप कैसे करते हैं? विलोपन विधि में हम चर का विलोप जैसे कि माइनस करके करते हैं। कैसे करते हैं? माइनस करके। सेम हम पहले उनके गुणांकों को एक जैसा करके और माइनस कर देते हैं, तो एक पद का लोप हो जाता है और दूसरे पद का आराम से आंसर निकल आता है। तो पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। इसको हम एक एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। प्रतिस्थापन विधि, हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें दो समीकरण हैं। एक है 7x माइनस 15y बराबर 2, दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3। इन दोनों समीकरणों को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप है हम किसी एक समीकरण को लेते हैं और किसी एक चर को दूसरे के पदों में लिखते हैं और क्या करें लेंगे, हम उसका मान निकाल लेंगे। कैसे? देखिए, हमने समीकरण ले लिया दो, समीकरण दो को लिया। समीकरण दो में हमने क्या किया, x का मान हम करेंगे y के पदों में, तो x प्लस 2y समीकरण तीन है, x प्लस 2y बराबर 3। इसमें हमने कर लिया 2y को उधर ले गए तो हो गया x बराबर 3 माइनस 2y, और इसको हमने समीकरण बना दिया 3। अब सेकेंड स्टेप है कि अब हम इस समीकरण से x का मान किस में रखें? समीकरण एक में, ठीक है। हमको क्या करना है, इससे समीकरण में मान रखना है। समीकरण तीन से समीकरण एक में x बराबर 3 माइनस 2y रखने पर रखा हमने तो क्या हो जाएगा, 7x था, x के स्थान पर हमने रखा 3 माइनस 2y, माइनस के 15y बराबर 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 या 21, माइनस के 7 दूनी 14y और माइनस के 15y बराबर 2। उसके बाद हमने क्या किया, हम जी माइनस के हैं दोनों तो जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 14 और 15 हो गए 29y माइनस के, और इधर जब ये 21 को हम इधर लाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे घट जाएंगे, तो 21 में से 2 गया 19, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आंसर आ गया y बराबर 19/29, चूँकि 29 को हम क्या करेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे, तो पहला आंसर आ गया y बराबर 19/29। अब नेक्स्ट स्टेप की, अब हम क्या करें, इस y का मान समीकरण 3 में रख दें आके, तो हमको x का भी मान मिल जाएगा। तो वही करेंगे, हमें y का मान समीकरण 3 में रखा। समीकरण 3 है x बराबर 3 माइनस 2y। किसी भी समीकरण आप समीकरण एक में भी रखकर मान निकाल सकते हैं दोनों का, ठीक है। तो हमने रखा x बराबर 3 माइनस 2। अब गुणा में क्या है, y का मान 19/29। तो अब जब हम इसको लासा लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा, लासा तो आ जाएगा 29, ठीक है, और ये हो जाएगा 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। तो लासा हम लेंगे तो 29 दिया 87 माइनस के 38/29, ये होल अपॉन में 29 है, और जब हम इनको माइनस करेंगे 87 में से 38 गया 49 बचेगा। तो हमारा
x का मान आ जाएगा 49/29 और y का मान आया 19/29। तो हमको इस प्रकार से हमने एक चर का प्रतिस्थापन करके हमने एक दूसरे चर का मान निकाल लिया और फिर उसका हमने उस मान रखकर समीकरण में दूसरे का भी निकाल लिया। तो इस विधि से हम दोनों के मान आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है विलोपन विधि। यह है विलोपन विधि का उदाहरण। विलोपन विधि क्या होती है? हम पद का विलोप करेंगे, एक पद का, उसमें प्रतिस्थापन किया, इसमें विलोप करना है। तो एक हमने एग्जाम्पल लिया, थोड़ा हटके है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों के अनुपात हैं 4:3। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति की महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो दो व्यक्ति हैं, ठीक है, और दोनों व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है और खर्चे का अनुपात है 4:3 और दोनों महीने में 2000 रुपये बचा रहे हैं। तो आय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आय। तो हमको आय निकालनी है। तो एक की आय को हम क्या करेंगे? x मानेंगे, दूसरी के आय को हम y मानेंगे, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि पहले की आय बराबर x और दूसरे व्यक्ति की आय बराबर y। अब आय का अनुपात दे रखा है, ठीक है, आय का अनुपात 9:7 दे रखा है। तो हमने क्या किया? पहले की आय को क्रमशः हम कैसे लिख लेंगे? पहले की आय 9:7 है तो पहले की हो गया 9x, आय को हमने क्या माना है? x, और खर्चे को हम मान लेंगे y। तो पहले व्यक्ति के जो आय हो गई वो 9x रुपये हो गई, दूसरे व्यक्ति की आय हो गई 7x रुपये। पहले व्यक्ति का जो खर्च हो गया वो 4y हो गया और दूसरे का हो गया 3y। इस प्रकार से हमने रख लिया। अब पहले व्यक्ति की आय है 9x और खर्चा है 4y। तो आय में से हम खर्चा निकाल दें तभी तो बचत मिलेगी। तो हमने कर दिया 9x माइनस 4y और बराबर बचत है कितनी एक महीने की? 2000 रुपये। तो 2000 इक्वल में, तो समीकरण एक हमारा बन गया। दूसरा क्या है? दूसरे व्यक्ति की आय 7x है और उसका जो खर्चा है वो 3y है। तो हम खर्चे को घटा देंगे आय से, तो हमको दूसरा समीकरण भी मिल जाएगा 7x माइनस 3y बराबर 2000, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट स्टेप होगा y के गुणांकों को समान करने के लिए समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा कीजिए, तब हम निम्नलिखित समीकरण प्राप्त करते हैं। तो हमने क्या किया? y के गुणांकों को समान करने के लिए समीकरण 1 में हमने 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 4 से। अब क्यों करेंगे? क्योंकि हमको एक पद को लोप करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 9 का गुणा इसमें कर दीजिए और 7 का गुणा इसमें, तो 9 सत्ते 63 और 7 निम 63। तो इधर x के पद x के गुणांक समान हो जाएंगे। हम y गुणांक समान कर रहे हैं, चूँकि ये छोटे हैं, इसमें ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए 3 का हम मल्टीप्लाई पहले समीकरण में और 4 का गुणा दूसरे समीकरण, जिससे 4 तिया 12 और 3 चौके 12 y के गुणांक समान हो जाएंगे। और चूँकि ये जो चिन्ह है वो समान है पहले से ही है, तो माइनस करने पर आसानी से माइनस हो जाएगा, ठीक है। वही हमने किया, क्या किया? हमने गुणा कर दिया पहले समीकरण में, किसका गुणा? 3 का, तो 9 तिया 27x माइनस के 4 तिया 12y बराबर 6000। दूसरे में कितने का गुणा? 4 का, तो 7 चौके 28, 3 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। अब इन दोनों में हमको क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। करिए माइनस। कैसे करेंगे? माइनस करेंगे तो हम इसमें क्या कर देंगे? माइनस का मार्क लगाएंगे। माइनस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, और ये भी माइनस का। तो इससे दोनों कट जाएंगे। बचेगा क्या? प्लस और माइनस। माइनस, तो 28 में से 27 क्या? केवल बचेगा x, वो भी किसका? माइनस का। वो भी किसका बचेगा? माइनस का x बचेगा। और इधर पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 2000, वो भी किसका? माइनस का। और माइनस से माइनस हो जाएंगे आपस में कैंसिल। तो x का मान आ जाएगा x बराबर 2000,
कितना आ जाएगा, x बराबर 2000। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से घटा दो, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से घटा दो। दोनों पक्षों को आपस में घटाने पर, यानी कि समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, घटाया तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से, तो 28x माइनस 12y माइनस 27x माइनस 12y, 8000 माइनस 6000। ठीक है। इसके बाद जब हम इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो जैसे ये प्लस का हुआ, इससे ये कट जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा और 28 में से 1 गया, 27x बचेगा। इस प्रकार से x बराबर 2000 आ गया। अब इसका मान हम समीकरण कहाँ पे रख दें, 1 में रख दें या 2 में रख दें, जिसमें भी रख दें आंसर आ जाएगा। तो हमने समीकरण 1 में x का मान रख दिया 2000। ठीक है, रखा तो 9x, x का मान 2000, तो ये हो गया 9 दूनी 18000 माइनस के 4y और इक्वल में 2000। ठीक है, 18000 उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो जब ये माइनस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 18000। और उसके बाद माइनस कर देंगे तो 18 में से जो गया 16 है, ये माइनस का इधर बचेगा 16000 और इधर बचेगा माइनस का 4y। तो 4 से 16 को जब हम काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4000। तो y का भी मान हमारे पास आ गया 4000। ठीक है, हमको पूछा क्या था, उनकी मासिक आय, केवल आय के बारे में पूछा था। तो आय हमने मानी थी दोनों व्यक्तियों की क्रमशः 9x और 7x। तो x का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। x का मान है 2000, तो 9 दूनी 18000 पहले व्यक्ति की आय, 7 दूनी 14, 14000 दूसरे व्यक्ति की आय। इस प्रकार से हम आय निकाल लेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि, एक पद का विलोप करके। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है छोटी सी, जरूर घर पे करिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो रैखिक समीकरण आप युग्म बनाने, उसके बाद कोई भी विधि लगाकर आप हल कर सकते हैं। अगर कहा है कि प्रतिस्थापन या विलोपन तो उसी विधि से करेंगे, अगर नहीं कहा है तो कोई भी विधि से आप हल कर सकते हैं। तो आप, लेकिन पहली बात है आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। कैसे बनाते हैं देख लो, कुछ उदाहरणों में हम समझा देते हैं। पहला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी। चूँकि 2 समीकरण बनाने हैं तो 2 कंडीशन आपको मिलेंगी। पहली कंडीशन इन्होंने दी है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम, और अंत में कह रहा है उन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें ज्ञात कीजिए, संख्याओं को पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। तो अब कह रहा है दोनों का अंतर 26 है, दोनों का अंतर 26 है। तो अंतर का मतलब माइनस, तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 26। कितना आ जाएगा, 26। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या कितने गुनी है, 3। तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वल करना है, चूँकि हमको समीकरण बनाना है। एक समीकरण तो हमारा बन के आ गया, ये दूसरा समीकरण हम बनाएंगे इससे। एक संख्या मानी हमने, जो पहली संख्या मानी है वो इस संख्या से, कौन सी, दूसरी संख्या से 3 गुनी है, मतलब ये 3 गुनी बड़ी है x। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को बराबर करने के लिए या तो हम x में 3 से भाग दे दें जिससे ये दोनों बराबर हो जाएं, या हम y में 3 से गुणा। तो हमने 3 से गुणा कर दिया। अब ये दोनों इक्वल हो गए, x और x बराबर 3y। तो 2 समीकरण मिल गए, पहला x बराबर 3y, दूसरा x माइनस वाई बराबर 26। दोनों को आप हल कर सकते हैं कोई भी विधि से। प्रतिस्थापन में सीधा सीधा आप रखा है x का मान 3y, इसमें रखेंगे इसके स्थान पर 3y में से 1y चला जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा 2y बचेगा। तो 2y 2 से डिवाइड कर देंगे 26 में, तो x का मान, y का मान आ जाएगा 13। और इस y के मान को जब यहाँ पे रखेंगे तो 13 दूनी 26 x का मान आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब संपूरक कोण पूछ लिया, 2 कोण है, कोण को ज्ञात करना है। ठीक है, तो संपूरक कोण की बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या क्या होते हैं। संपूरक कोणों का मान
180 के बराबर होता है। ठीक है, उसमें छोटे बड़े हो सकते हैं कौन, कोई कितने अंश का भी हो सकता है, कोई कितने अंश का, लेकिन टोटल अगर हम करेंगे तो 180 होगा। ठीक है, तो संपूरक कोणों की बात कर रहा है तो दो कंडीशन मिलेगी। तो पहली कंडीशन संपूरक कोण देती, तो दो कोण मानेंगे, पहला कोण x, दूसरा कोण y। तो पहला सीधा सीधा समीकरण बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 सीधा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा समीकरण, उसमें कंडीशन दे रहा है, क्या कंडीशन है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, 18 अंश। तो बड़ा कोण हमने मान लो x माना है, छोटा कोण y माना है। कौन बड़ा है? x। 18 बड़ा है तो हम इसी में 18 का माइनस करते हैं, अपोजिट चलता है, जौन बड़ा हो उसी में उसका अपोजिट कर दो, या फिर इसमें हम जोड़ दें तो दूसरा समीकरण बन जाएगा x माइनस 18 बराबर y। अब इसको y को इधर भी ला सकते हैं और 18 को उधर ले जा सकते, तो अब समीकरण बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 18। दो समीकरण मिल गए, हल कर लेंगे आप आसानी से। इसमें विलोपन विधि भी लगा सकते हैं आप, चूँकि x और y के गुणांक समान है, किसी को भी आप विलोप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करिए। मान लेंगे बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य y। इससे पहला समीकरण बनेगा, इससे दूसरा समीकरण बन जाएगा, दोनों को हल कर लेंगे। ठीक है, ना आने पर आप इनको देख सकते हैं, हमने इनके सॉल्यूशन को भी यहाँ पे दिया है। पहला सॉल्यूशन देखिए, वही समीकरण बने दोनों जो हमने बताए थे, और इस प्रकार से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। दूसरा क्या है, संपूरक कोण है, तो इनका योग 180 डिग्री के बराबर रहेगा और अंतर इनका कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। कहाँ तक? ये बड़ा है ये वाला कोण। ठीक है, तो हमने इसको माइनस किया था, तो प्रतिस्थापन इन्होंने कर लिया है। इसके बाद क्रिकेट मैच वाला भी देख लो, एक बल्ले का मूल्य x मान लिया, गेंद का मूल्य y मान लिया। पहले से हमारा पहला समीकरण बन गया, क्योंकि हम दोनों को खरीदा था कितने रुपए में, 3800 रुपये में। तो 7x प्लस 6y 3800 और 3x प्लस 5y 1750। इस प्रकार से दो समीकरण बन गए, इनको भी हम सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला है, माना नियत शुल्क x है और प्रति किलोमीटर शुल्क y है। जब हम उनको देखेंगे कंडीशनों को, तो ये हमारे समीकरण निकल के आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और जो भी इस चैनल पर नए हों वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।